महाराष्ट्र का वो आईएएस ऑफिसर जिसकी हर पोस्टिंग बन जाती है खबर। तुकाराम मुंडे Tukaram Munde, the man making all the headlines. 21 साल के करियर में 25 बार ट्रांसफर। the Singham of the food industry. एक ऐसा आईएएस ऑफिसर जिसका ट्रांसफर शायद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बार हुआ है। करीब 21 साल की नौकरी और लगभग 25 ट्रांसफर्स। नाम है तुकाराम मुंडे। आखिर हर जगह पहुंचते ही ये ऑफिसर ऐसा क्या करते हैं कि कुछ ही महीनों में हेडलाइंस बनने लगती हैं। और इस बार उनकी पोस्टिंग ऐसी जगह हुई है जहां सीधा असर पड़ता है आपकी थाली, आपकी दवा और आपकी सेहत पर। साल 2026 में तुकाराम मुंडे को महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए का कमिश्नर बनाया गया और पद संभालने के कुछ ही समय बाद महाराष्ट्र में फूड सेफ्टी को लेकर एफडीए की कार्रवाई अचानक तेज हो गई। दूध बेचने वालों से लेकर बड़े बड़े रेस्तरां और फूड एस्टेब्लिशमेंट्स तक कई जगह इंस्पेक्शंस और रेड्स की खबरें सामने आने लगी। लेकिन आखिर तुकाराम मुंडे हैं कौन और क्यों उनकी हर नई पोस्टिंग के साथ एक नई कहानी शुरू हो जाती है? छोटे से गांव से आईएएस तक का सफर। तुकाराम मुंडे का जन्म 3 जून 1975 को महाराष्ट्र के बीड जिले के ताड़सोना गांव में हुआ। उनकी शुरुआती पढ़ाई जिला परिषद स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर की पढ़ाई की। फिर आया यूपीएससी का दौर और यहीं से उनकी जिंदगी ने एक बड़ा मोड़ लिया। तुकाराम मुंडे ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 20 हासिल की। साल 2005 में वे महाराष्ट्र कैडर के आईएएस ऑफिसर बने, यानी एक छोटे से गांव से निकलकर एक ऐसा युवा जो आने वाले वर्षों में महाराष्ट्र के सबसे चर्चित आईएएस अधिकारियों में शामिल होने वाला था। लेकिन असली कहानी शुरू होती है पोस्टिंग के बाद। आईएएस बनने के बाद तुकाराम मुंडे की पहचान सिर्फ एक सरकारी अधिकारी के तौर पर नहीं बनी, उनकी पहचान बनी एक सख्त और काम को लेकर गंभीर अधिकारी की। जहां भी पोस्टिंग मिली वहां उन्होंने नियमों को लागू करवाने और जमीन पर कार्रवाई करने पर जोर दिया। इसी वजह से उनकी कई पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स भी चर्चा में रहे। और फिर आया साल 2026। 25 मई 2026 को तुकाराम मुंडे ने महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए कमिश्नर का चार्ज संभाला। अब एफडीए का काम सिर्फ खाने की जांच करना नहीं है। ये विभाग खाने पीने की चीजों, दवाइयों और कॉस्मेटिक्स की सेफ्टी और क्वालिटी पर भी नजर रखता है। और तुकाराम मुंडे के चार्ज संभालने के बाद फिर शुरू हुआ महाराष्ट्र में बड़ा क्रैकडाउन। एफडीए की कार्रवाई में कई तरह के मामलों पर फोकस किया गया, जैसे मिलावटी दूध, सिंथेटिक मिल्क, मिलावटी पनीर, बैंड, गुटखा और पैन मसाला, अनसेफ फूड, एक्सपायर्ड फूड, इल्लीगल मैन्युफैक्चरिंग और कुछ दवाइयों और कॉस्मेटिक्स से जुड़े नियमों का उल्लंघन। और फिर जो आंकड़े सामने आए उन्होंने सबका ध्यान खींच लिया। 20 जुलाई की इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के मुताबिक तुकाराम मुंडे के चार्ज संभालने के लगभग 2 महीनों में एफडीए ने 1100 से ज्यादा रेड्स और इंस्पेक्शंस किए। वहीं बिजनेस स्टैंडर्ड ने एफडीए के आंकड़ों के हवाले से बताया कि 1.5 लाख लीटर से ज्यादा संदिग्ध मिलावटी दूध और करीब 35 टन मिलावटी पनीर यानी कॉटेज चीज जब्त किया गया। यानी कार्रवाई सिर्फ छोटे दुकानदारों तक सीमित नहीं थी। शुरुआती कार्रवाई के आंकड़े भी बड़े थे। 25 मई से 11 जून के बीच के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक एफडीए ने 354 एस्टेब्लिशमेंट्स की जांच की। इस दौरान 235 एफआईआर्स दर्ज हुईं, 359 गिरफ्तारियां हुईं और 274 एस्टेब्लिशमेंट्स को सील किया गया। वहीं बैंड गुड्स की जब्ती की कीमत करीब 3.27 करोड़ रुपए बताई गई। अब सबसे बड़ा सवाल, रेड कहां-कहां हुई? पूरे महाराष्ट्र में एफडीए ने कितनी जगह इंस्पेक्शन की, उसकी पूरी नाम वाली लिस्ट पब्लिक नहीं है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में मुंबई के कई जाने पहचाने एस्टेब्लिशमेंट्स के नाम सामने आए और इनमें कुछ ऐसे नाम भी थे जिन्हें शायद आपने पहले भी सुना होगा। नूर मोहम्मदी होटल, के रुस्तम एंड कंपनी। करीब 73 साल पुराने इस एस्टेब्लिशमेंट पर भी एफडीए की कार्रवाई की खबर सामने आई। शालीमार, फ्लिंट और वारसा।
ये एस्टेब्लिशमेंट्स आदित्य बिरला न्यू एज हॉस्पिटैलिटी से जुड़े बताए गए। लेकिन ध्यान रखिए, ये पूरी लिस्ट नहीं है, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में FDA की कई इंस्पेक्शंस और सैंपलिंग ड्राइव्स हुई, लेकिन हर इंस्पेक्शन का नाम मीडिया रिपोर्ट्स में सामने नहीं आया। तो आखिर तुकाराम मुंढे की कहानी इतनी अलग क्यों है? तुकाराम मुंढे की कहानी सिर्फ एक IAS ऑफिसर की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे सरकारी अधिकारी की जिसकी वर्किंग स्टाइल हमेशा चर्चा में रही है। एक तरफ उनके सपोर्टर्स उन्हें सख्त और काम करने वाला अधिकारी मानते हैं, तो दूसरी तरफ उनकी वर्किंग स्टाइल और कुछ फैसलों को लेकर कंट्रोवर्सीज भी समय समय पर सामने आती रही हैं। लेकिन एक बात जरूर है, तुकाराम मुंढे जहां भी जाते हैं उनकी पोस्टिंग सिर्फ एक सरकारी आदेश बनकर नहीं रह जाती, वो एक खबर बन जाती है। और 2026 में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर के रूप में उनकी नई जिम्मेदारी सीधे उस चीज से जुड़ी है जो हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। हम जो दूध पीते हैं वो कितना सुरक्षित है? जो पनीर खाते हैं वो असली है या मिलावटी? रेस्टोरेंट में खाना बनाते समय सफाई के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं? और जो दवा हम खरीद रहे हैं वो सुरक्षित है या नहीं? क्योंकि आखिर में सरकारी कार्रवाई की असली कीमत किसी फाइल में नहीं होती, उसका असर हमारी थाली और हमारी सेहत पर पड़ता है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि तुकाराम मुंढे ने कितने रेड्स करवाए। बड़ा सवाल ये है, क्या ये कार्रवाई सिर्फ कुछ महीनों की हेडलाइंस बनकर रह जाएगी, या महाराष्ट्र में मिलावटी और अनसेफ फूड के खिलाफ वाकई एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी? क्योंकि तुकाराम मुंढे की ये नई पोस्टिंग शायद सिर्फ एक और ट्रांसफर स्टोरी नहीं है। इस बार लड़ाई सीधे हमारी थाली की है।